हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस तिवारी क्लास 12th की केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट सेल के बारे में। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो 7 स्ट्रक्चर्स होते हैं डिपेंड ऑन द एंगल्स एंड साइड्स, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल में कि कौन कौन से क्यूबिकल यूनिट सेल होते हैं और उनमें एंगल्स क्या होते हैं, उनमें डेंसिटी क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, कैलकुलेटिव मेथड से सब देखेंगे। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो 7 यूनिट सेल हैं, 7 यूनिट सेल में हमारे पास जो सिंपली देखा जाए कि पहला है क्यूब, ठीक है। और इसको आप लिख लीजिएगा 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है ना। तो पहला क्यूब है और दूसरा टेट्रागोनल और तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है आपका हेक्सागोनल, पांचवा है आपका रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, एक, दो, चार, पाँच, छः। नेक्स्ट है आपका मोनोक्लिनिक और सातवां है ट्राइक्लिनिक। सातवां क्या है? ट्राइक्लिनिक। ओके, सातवां क्या है? ट्राइक्लिनिक। ठीक। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि हम लोग का जो ये बॉडी सेंटर होगा कि क्या होगा, इसके लिए हमारे पास जो हेडिंग है पॉसिबल वेरिएशन। पॉसिबल वेरिएशन में बेटा प्रिमिटिव को P से हम लोग डिनोट करते हैं, बॉडी सेंटर को B से डिनोट कर देंगे और फेस सेंटर को F से, ठीक है ना। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। इसमें हो सकता है प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर हो सकता है। इसमें आपका PBF एंड E इंड सेंटर, चार हो सकते हैं। हेक्सागोनल में आपका प्रिमिटिव हो सकता है, रोम्बोहेड्रल में भी आपको या ट्राइगोनल में भी प्रिमिटिव हो सकता है, और इसमें आपका प्रिमिटिव और इंड सेंटर हो सकता है, लेकिन इसमें केवल प्रिमिटिव हो सकता है। ओके, ठीक है। ये आपके प्रॉपर वेरिएशन हो सकते हैं, इनमें ये प्रेजेंट हो सकते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर में, इस टाइप के सेंटर क्यूबिक सेल में ये हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका साइड, ठीक है ना, वेरिएशन इन साइड, ठीक है। एज लेंथ, एज लेंथ में देखिए क्या है कि जो आपका एज लेंथ है, एज लेंथ में देखिए क्यूब में जो तीनों साइड होती हैं वो एक बराबर होती हैं, मतलब A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। क्यूब में सब एक बराबर होंगी, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। इसी तरह टेट्रागोनल में आपका A इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। दो साइड तो एक बराबर होगी लेकिन तीसरी साइड एक बराबर नहीं होगी। और उसी तरह ऑर्थोरोम्बिक में आप क्या हो जाएगा, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगी। हेक्सागोनल में आपका क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C। ये प्रॉपर वेरिएशन आप याद रखिएगा, IIT में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोम्बोहेड्रल में आपका क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। ओके, नाउ थर्ड में है, सेकंड लास्ट में है A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड आल्सो लास्ट फॉर A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है। ये आपका साइड का वेरिएशन है। तीनों साइड इसमें बराबर होगी, इसमें दो साइड बराबर होगी, एक साइड बराबर नहीं होगी, इसमें तीनों साइड सब के सब अलग होंगी, इसमें दो साइड बराबर एक साइड बराबर नहीं होंगी।
इसमें आपका तीनों साइड बराबर होगी, इसमें तीनों साइड बराबर नहीं होगी, इसमें भी तीनों साइड बराबर नहीं होगी। नाउ व्हाट अबाउट द एंगल्स, व्हाट अबाउट द एंगल्स, एक्सियल एक्सियल एंगल्स, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप अगर इसमें देखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, मतलब अगर तीन एंगल हैं अल्फा बीटा गामा, तो इसमें तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। एंड ऑल आर दीज आर इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल में भी आप क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, ठीक है। और इसमें भी आपको क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा दिस इज इक्वल टू 90, ठीक है। इन तीनों में देखिए, याद करने का तरीका क्या है, पहले तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, 90 है। इसमें दो साइड बराबर है, एक साइड नहीं है, तीनों एंगल 90 है। इसमें तीनों साइड बराबर नहीं है, तीनों एंगल बराबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 बट गामा इक्वल टू 120। हेक्सागोनल में क्या है, गामा इक्वल टू 120, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों एंगल बराबर तो होंगे लेकिन 90 डिग्री में नहीं होंगे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज अल्फा इक्वल टू बीटा दिस इज इक्वल टू 90 सॉरी अल्फा इक्वल टू गामा 90 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। बीटा क्या होगा, 90 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। मतलब कहा जाए कि अगर इसको याद करना है तो याद करने का तरीका ये है, क्यूबिक में तीनों एंगल तीनों साइड तीनों एंगल बराबर होंगे, टेट्रागोनल में दो साइड बराबर होंगी लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री होंगे, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड बराबर नहीं होंगी, तीनों एंगल बराबर होंगे 90 डिग्री, हेक्सागोनल में दो साइड बराबर होंगी, एक साइड बराबर नहीं होगी, दो एंगल 90 होंगे, एक एंगल 120 होगा। ट्राइगोनल में तीनों साइड बराबर होंगी, तीनों एंगल बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। मोनोक्लिनिक में तीनों साइड बराबर नहीं होंगी और एंगल्स जो है अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ट्राइक्लिनिक तीनों एंगल बराबर नहीं होंगे और तीनों साइड बराबर नहीं होंगी और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका वेरिएशन, इसमें से क्वेश्चन बेटा हरदम पूछा जाता है, आईआईटी में पूछा जाता है, कभी कभी आपके 12th में भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देन हम एक चीज और ऐड कर दे रहे हैं इसमें, इनके प्रॉपर एग्जांपल्स, ठीक है ना, कि इनके कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, इनके कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। एग्जांपल में आपका इसमें हो गया क्यूबिक में NaCl और जिंक ब्लेंड, और कॉपर। ट्राइगोनल में आपका हो सकता है SnO2 देन PiO2। ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है आपका Zn जिंक ऑक्साइड नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 एंड BaSO4। उसके बाद आपका हो सकता है हेक्सागोनल में जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड। ट्राइगोनल में आपका हो सकता है HGS सिनेबार, HGS एंड आपका कैल्साइट CaCO3। देन मोनोक्लिनिक में आपका हो सकता है मोनोक्लिनिक सल्फर, ओके, और देन सोडियम
सल्फेट डेकाहाइड्रेट, और ट्राइक्लिनिक में आपका हो सकता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 and copper sulfate pentahydrate. ठीक है, these are the simple example of these primitive unit cell. Okay, primitive unit cell. ये इसमें से हर बार बेटा क्वेश्चन IIT वगैरह में हर बार पूछा जाता है, और इनको आप बड़ी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग अब देखने जा रहे हैं यूनिट सेल के बारे में. जो हमारे पास 3-4 यूनिट सेल हैं, उनमें हम लोग कैलकुलेशन करके एक एक करके देखेंगे. ठीक है, लाइव क्लास में हम लोगों ने देख लिया था सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC एंड EC. ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने इसको बनाया भी था. आइए फिर से एक बार बना के देख लेते हैं. लाइक दिस, इसमें भी ठीक है, इसमें भी BCC में भी क्यूबिक सेल है ये, और EC इज ऑल्सो अ क्यूबिक सेल. ओके, तो सिंपल क्यूबिक में एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर and the contribution of atom present in corner in this cubic cell is 1/8. That's why the number of atom present in this cubic cell, that is n equals to 1. And also for FCC, atoms are present at corner as well as center of faces. There is 6 faces present in this cubic cell. There are 6 faces present in this cubic cell, and the contribution of atom present in face in this cubic cell is 1/2, and the 6 faces are present in this cubic cell, so that the number of atom present in this cubic cell according to the face, that is 1/2 into 6, that is equals to 3, and total number of units, total number of atom, that is 3 plus 1 due to presence of corner also. कॉर्नर में भी एटम प्रेजेंट है और फेस में भी है. फेस में 1/2 होता है. जैसे किसी कमरे की एक दीवार है, कमरे की दीवार में जो एटम प्रेजेंट होता है वो 2 कमरों में बराबर बढ़ता है, तो एक कमरे में उसका कंट्रीब्यूशन हाफ हो जाएगा. और कमरे में 6 दीवार होती हैं, फर्श को भी मिला लीजिए तो 6 दीवार हो जाती है, और 6 दीवार की वजह से उस कमरे में के अंदर कितने एटम आएंगे दीवार की वजह से? 1/2 लगभग 1/2 into 6, that is equal to 3, और कॉर्नर में प्रेजेंट होने की वजह से एक एटम वहां से आएगा, तो टोटल एटम that is equal to 4. okay, now for BCC n equals to 2 due to this reason. Atoms are present at corner as well as body center. कमरे के बीचों बीच उसका 100% कंट्रीब्यूशन उस कमरे में होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम दैट इज इक्वल टू 2. एक तो सेंटर में है और एक एटम किसकी वजह से है? कॉर्नर की वजह से. सेम है दैट इसी में आपका सब कॉर्नर में तो है, और एक 2 अपोजिट फेस में एटम रहेंगे, तो 2 अपोजिट फेस में है, इसका मतलब 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, एंड n इक्वल्स टू 2. ओके, n इक्वल्स टू 2. क्लियर है? तो इस तरह हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं. नाउ व्हाट अबाउट द रेडियस, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ. ठीक है, तो ये सिंपल क्यूबिक एक एक करके हम लोग देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम. सिंपल क्यूबिक में बेटा ये दिखता इस तरह है, बट लाइक दिस, ये इस तरीके से होता है. ओके, ये लाइक दिस होता है. ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये आपका यहां से यहां तक
ये एज की वैल्यू है, इसको हम लोग ए मान लें, दिस इज एज। एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज द रेडियस ऑफ एटम, दिस इज द रेडियस ऑफ एटम। और इसको जैसे हम देखेंगे तो a इक्वल्स टू व्हाट, a इक्वल्स टू 2r, a इक्वल्स टू 2r। तो इसमें जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या है, a इक्वल्स टू 2r, क्या निकल के आएगा, a इक्वल्स टू 2r एंड r इक्वल्स टू a by 2। The relation between edge length and radius for the simple cubic a equals to 2r, a equals to 2r। ओके, कॉम्प्लिकेशन इनमें और इनमें ज्यादा होती है, इसमें हम लोग रिलेशन निकाल नहीं पाते, इसका कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम लोग इसको इसको नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल और इन तीनों को केवल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो हमारा एफसीसी है। एफसीसी में क्या रिलेशन निकल के आएगा हमारे पास, एफसीसी में हमारे पास जो रिलेशन निकलेगा बेटा लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। अब एक तो फेस सेंटर में प्रेजेंट है, मान के चलिए, एक यहां है, एक ओके। तो अब देखिए यहां से ये तो आपका एज हो गया, ये पूरा यहां से यहां तक एज हो गया, एंड दिस इज आर। ठीक है, अब ये ए हो गया, एज वेल एज ये भी क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है ना, ये भी क्या हो गया, ए हो गया। एंड दिस इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है बेटा, वो होता है √2a। आप कैलकुलेट करिए, √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, डायगोनल इक्वल्स टू √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा, √2a। अब इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, √2a। और अगर r कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखिए ये r हो गया, ये r हो गया, और ये क्या है, पूरा पूरा सर्कल आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2r है, r प्लस r प्लस r प्लस r मीन्स दिस इज इक्वल टू 4r। क्या हो जाएगा, 4r। एंड ये किसके लिए है, दिस इज फॉर एफसीसी, ये किसके लिए है, एफसीसी के लिए है। ठीक है, ये कितना हो गया, 4r। तो a इक्वल टू व्हाट, 4r by √2। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू 2√2r। दिस इज फॉर एफसीसी, एफसीसी। ठीक है ना, ये किसके लिए हो गया, एफसीसी के लिए हो गया। क्लियर है, ओके। ठीक, अब ये तो हमारे पास रिलेशन निकल गया किसके लिए, एफसीसी के लिए। ओके, आइए अब निकालते हैं हम लोग बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए इसका रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बेटा। इसमें हम लोग रूम का डायगोनल लेते हैं, 3 डायमेंशन में जो आपके क्यूब बनेगा, क्यूब का डायगोनल लेंगे। तो क्यूब के डायगोनल को अगर हम लोग देखें तो बेटा क्यूब का डायगोनल अगर हम लोग देखते हैं लाइक दिस, तो यहां से लेकर के आपके क्यूब का डायगोनल आता है बेटा लाइक दिस यहां पर। ठीक है ना, और एक प्रेजेंट है कहां पर, इस सेंटर में। अब इसको आप उसी तरह बना लीजिए जिस तरह आपने इसको बनाया था, बस आपको क्यूब का डायगोनल देखना पड़ेगा उसके लिए। और दिस इज डायगोनल ऑफ सिंपल क्यूब। ओके, दिस इज द डायगोनल ऑफ सिंपल क्यूब। ठीक है, अब जैसे ही क्यूब के डायगोनल को देखेंगे तो हमारे पास क्यूब का जो डायगोनल आता है दैट इज इक्वल टू √3a, √3a। ठीक है ना, और √3a दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4r। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a इक्वल टू 4 by √3r। दिस इज द सिंपल रिलेशन बिटवीन a एंड r फॉर दिस BCC। ठीक है ना, इन सेंटर के लिए हमारा ये रिलेशन निकलता नहीं है क्योंकि इसमें इसका रिलेशन हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, हमारे पास ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, तो दिस इज सिंपल रिलेशन बिटवीन दिस। अब इसको हम लोग फॉर्मलाइज कर लें कि हमारे पास क्या क्या बन गया है। ये हमारा बन गया a इक्वल टू 2r। ठीक है ना, और ये क्या हो गया, a इक्वल टू 2√2r।
और ये हमारा हो गया a इक्वल टू 4/√3r। ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। नाउ व्हाट अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो जाती है? डेंसिटी आपका हो जाता है सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो एटम है उसका जो आपका मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास लेते हैं आप, मोलर मास, ठीक, नंबर ऑफ एटम, टोटल मास इज व्हाट, नंबर ऑफ एटम इनटू मोलर मास, ठीक है ना, इनटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हमारे पास जो डेंसिटी निकल के आती है वो आती है Nm अपॉन V। V क्या हो जाता है हमारा? A स्क्वायर, A क्यूब, A क्यूब। और आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट दैट इज इक्वल टू Na। तो एक जो जितने एटम हैं उसमें क्यूब में, उतने एटम का मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? N इंटू एम डिवाइड बाई Na। और डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? A क्यूब। क्या हो जाएगी? A क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास तुरंत निकल के आया डेंसिटी Nm Na अपॉन A क्यूब। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। अब A क्यूब की जगह आप इसको रखिए और इसमें भी A क्यूब की जगह रखिए। हमारे पास जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो आती है D इक्वल टू Nm अपॉन Na और हो जाएगा हमारा 2r स्क्वायर। क्या निकल के आएगी? 2r स्क्वायर। और इसका जो फॉर्मूला निकलेगा Nm अपॉन 8Na r क्यूब, सॉरी क्यूब। ठीक है ना, दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ r, विद रिलेशन ऑफ r। उसी तरह हमारे पास इसका भी फॉर्मूला बन के आता है। क्या बन के आता है? और m की वैल्यू बेटा क्या है इसमें? 1 है। क्या है? 1 है। ठीक है ना, और इसमें भी उसी तरह फॉर्मूला बन के आएगा आपका d दिस इज इक्वल टू 4m डिवाइडेड बाई Na इंटू A क्यूब। A क्यूब की जगह इसको रख के आप कैलकुलेट करिएगा। सेम मेथड इसमें भी है। D इक्वल टू, इसमें कितने n की वैल्यू है? 2 है, और ये कितना हो जाएगा? 2m डिवाइड बाई Na इंटू A क्यूब। R की वैल्यू इसमें पुट करके कैलकुलेट करके आंसर निकालिएगा कितना आता है। ठीक है ना, आंसर निकालिएगा कितना आता है। ओके, इसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक, नाउ इन्हीं की हेल्प से n की जो वैल्यूज है, ठीक, n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू आपकी हेल्प करती है बेटा कई चीज पता करने में, कई चीज पता करने में। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वॉइड्स मतलब खाली स्थान होता है। जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप केवल याद करिए कि नंबर ऑफ वॉइड्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हेड्रल वॉइड्स दैट इज इक्वल टू 2n। कितना हो जाएगा? 2n। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो कितना हो जाएगा बेटा? n। जितने आपके मॉलिक्यूल हैं, एटम है, उतने आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, और जितने एटम है उनका जस्ट डबल कितना होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसमें कितने हैं नंबर ऑफ एटम? इसमें नंबर ऑफ एटम है वो 1 है, तो इसमें वॉइड कितने जाएंगे? टेट्राहेड्रल 2, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 1। और इसमें कितने होंगे? इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड T और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को O से कर लेते हैं हम लोग। T दैट इज इक्वल टू 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इक्वल टू 4। और यहां पर कितना हो जाएगा? T दैट इक्वल टू 4 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इक्वल टू 2। क्लियर है? ये जानकारी हम लोग को काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है। आप इसके लिए काफी ज्यादा इसमें कैलकुलेटिव मेथड है, लेकिन इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग निकालने हैं। ये तो हम लोग अभी केवल याद कर ले रहे हैं कि हमारा एफसीसी बीसीसी में कैसे कितने कितने होंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपको याद रहेगा तो कैलकुलेशन में आपको और आसान होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स हम लोग जानते हैं किसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है। आइए एक जो सबसे यूजफुल क्वेश्चन आपका निकल के आता है कि केमिकल फार्मूला विद द हेल्प ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कॉर्नर, सेंटर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एज वेल एज एज सेंटर, उनके हिसाब से केमिकल फार्मूला कैसे डिराइव किए जाते हैं। एक
एक बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो एज है, कोई भी एज जो है उसमें अगर कोई एटम प्रेजेंट होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर सेल में सिर्फ 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। क्यों? क्योंकि ये जो आपका एज है वो 4 कमरों में, अगर किसी बिल्डिंग की बात की जाए तो एज आपके 4 कमरों में बराबर बराबर बढ़ता है। तो उसमें जो एटम होगा वो एटम 4 कमरों में बराबर बराबर बटेगा। बारह एज होते हैं बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, फाइंड द केमिकल फार्मूला of molecule when atoms are present in, पहला केस 1/2 of the या फिर half of the फेस। और सेकंड कंडीशन है 1/4 of the corner। सिंपल है। तो देखिए इसमें क्या क्या रहा है कि हमको केमिकल फार्मूला निकालना है उस मॉलिक्यूल का जिसमें कॉर्नर के 1/4 में प्रेजेंट है, और फेस के हाफ में प्रेजेंट है। मतलब आधे फेस में प्रेजेंट है, आधे में नहीं। फेस कितने बेटा? 6। तो प्रेजेंट कितने हैं? केवल 3 में। प्रेजेंट किसमें है? केवल 3 में। और कॉर्नर कितने हैं? 8। और कॉर्नर के कितने पोर्शन प्रेजेंट है? 1/4 में। 8 का 1/4 कितना हुआ? 2 कॉर्नर में केवल प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ एटम्स, सॉल्यूशन देखिए, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर दैट इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब इसमें कितने में प्रेजेंट है? 1/8 का कंट्रीब्यूशन है। और कॉर्नर कितने हैं आपके? केवल 2। कॉर्नर कितने हैं? केवल 2। 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर में से केवल कितने हैं? या कह सकते हैं 8 इंटू 1/4। ठीक है, 1/8 इंटू 8 दैट इज, मतलब हर कॉर्नर में आप कितने हैं? ठीक है ना, अब उसका 1/4, केवल 1/4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है ना। वन बाई 4। और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट फेस दैट इज इक्वल टू 1/2 होता है। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। और कितने का फेसेस है? 6। हमको चाहिए कितने? हाफ, आधे फेस चाहिए। 1/2 कर दिया हमने, तो हमारे पास ये क्या बन गया? दैट इज इक्वल टू 3/2। क्या बन गया? 3/2। ठीक है ना, मतलब हमारे पास जो एटम कितना है फेस में? 3/2। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन फेस दैट इज डिवाइडेड बाय बी, और इसको आप मान लीजिए इसका डिनोटेशन किससे है? ए से डिनोटेशन है। तो हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या बनेगा? केमिकल फार्मूला दैट इज इक्वल टू ए 1/4
और B 3/2, B 3/2। हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो ये फार्मूला बना है, ये फार्मूला हमारा सिंपल रेशनल नंबर में दिया हुआ है और हम लोग इंटीजर करेंगे तभी ये बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 4 से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये रेशनल वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और B में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, डिवाइड कर देंगे 6 आएगा, AB 6। दिस इज आवर केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है ना, ये क्या है हमारा कंपाउंड का केमिकल फार्मूला है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के है, पहली कंडीशन मान लेते हैं हम लोग कि 2/3 ऑफ फेज, ठीक है, एटम कितने प्रेजेंट है, 2/3 ऑफ फेज। और दूसरी कंडीशन है 1/3 ऑफ एज, एटम किसमें प्रेजेंट है, 1/3 ऑफ एज में। ठीक है ना, एटम्स आर प्रेजेंट एट 2/3 ऑफ फेज एज वेल एज 1/3 ऑफ एज। ठीक है, तो नंबर ऑफ मान लीजिए इसमें जो आपका फेज में जो एटम प्रेजेंट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, इसको डिनोट करते हैं बी से। ठीक है ना, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन के आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट फेज that is equals to 2/3 into 1/2 into 6, 2 कितना आएगा 2। और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एज that is equals to 1/4 into 1/3 into 12। ठीक है ना, 1। हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया, that is equals to A to B। This is our chemical formula, this is our chemical फार्मूला। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा और इसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिनको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।